नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं सास बहू और सेंसेक्स, हमारा स्पेशल शो जो खासतौर से हर रोज अपनी महिला व्यूअर्स के लिए हम लेकर आते हैं ताकि वो इस शो में लाइव बैठकर अपनी इन्वेस्टमेंट और अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज पर एक्सपर्ट्स की राय ले सके। मकसद हमारा यही है कि आपको बेहतर डायरेक्शन मिले आपकी इन्वेस्टमेंट्स को लेकर और साथ ही ज्यादा से ज्यादा महिला व्यूअर्स एनकरेज हो इन्वेस्टमेंट करने के लिए और आगे आने के लिए। तो चलिए शुरुआत करेंगे सास बहू और सेंसेक्स की। हमारे साथ आज हम सिक्योरिटीज की आस्था जैन मौजूद हैं जो आपको आपकी क्वेरीज पर राय देगी, लेकिन उससे पहले एक मार्केट पर नजर डाल लेते हैं। बाजार की सुबह शुरुआत तो सुस्ती के साथ हुई थी, कमजोरी के साथ हुई थी, लेकिन अच्छी बात यह है कि लोअर लेवल से मार्केट्स अब रिकवर हो रहे हैं। निफ्टी अब 17,297 के लेवल्स पर है और 41-42 अंकों की कमजोरी फिलहाल देखने को मिल रही है। निफ्टी बैंक हरे निशान में आ चुका है, 70 अंक ऊपर ट्रेड कर रहा है और सिमिलरली मिड कैप इंडेक्स भी 1/4% से आधा % की मजबूती के साथ दिन के ऊपरी स्तरों पर ट्रेड करते हुए आपको दिखाई देगा। तो एक अच्छी रिकवरी आती हुई दिखी है मार्केट्स में लोअर लेवल से। लेकिन सेगमेंट्स भी अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर सेक्टर्स आपको सुस्ती में दिखाई देंगे। फिर चाहे वो ऑटो हो, मेटल्स हो, एनर्जी पैक, ऑयल एंड गैस पैक, यहाँ पर फ्लैट टोन पर ट्रेडिंग हो रही है। ऑटोज में थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग है, लेकिन ऑटो एंसिलरी चल रहे हैं। इसके अलावा अगर आप बाकी पॉकेट्स देखेंगे आज के सेशन में तो आईटी में अगेन मिड कैप स्मॉल कैप्स में थोड़ा प्रेशर आज दिखाई देगा। फार्मा में सुस्ती देखने को मिल रही है, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप में बहुत सारी पॉकेट्स आपको ऐसी दिख जाएंगी जो तेजी के साथ ट्रेड कर रही हैं। कच्चे तेल में जो नरमी आई है अंतरराष्ट्रीय बाजार में, उसका सीधा असर हमने पेंट स्टॉक्स में आते हुए देखा है, टायर स्टॉक्स में आते हुए देखा है, तो वहां पर एक्शन तेजी का आज के सत्र में बना हुआ है। मिड कैप्स आपकी स्क्रीन पर अब दिन के ऊपरी स्तरों पर आकर कारोबार कर रहे हैं। आस्था हमारे साथ मौजूद है। आस्था से क्विकली मार्केट पर एक व्यू ले लेते हैं। आस्था, क्या सजेशन आप अपने क्लाइंट्स को दे रही हैं? 17,300 के आसपास तो फिलहाल निफ्टी घूम रहा है, लेकिन जुलाई ऑनवर्ड्स जो एफआईज ऑन एंड ऑफ बाइंग कर रहे हैं, मार्केट भी रिकवर हुआ है, इंपॉर्टेंट लेवल्स को पार किया है। क्या व्यू इन स्तरों से है आपका? तेजी का है या कॉशियस है अभी भी? गुड आफ्टरनून दीपाली। देखिए, जिस तरह से अभी ग्लोबल क्यूज सब मिक्स बने हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे एफआईआईज तो अगर मैं डोमेस्टिक क्यूज की बात करूं तो एफआईआईज तो बाइंग कर रहे हैं, क्रूड भी इंटरनेशनल लेवल पे नीचे आ रहा है, लेकिन वही देखें तो जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स यहाँ पे वापस से हावी हो रहे हैं। सो ऑल एंड ऑल मिक्स्ड क्यूज की वजह से हम देख रहे हैं कि मार्केट एक रेंज में कारोबार कर रहा है। आने वाले 2-2.5 घंटे जो रहेंगे अभी आज के ट्रेडिंग सेशन के, उसमें मुझे लगता है कि निफ्टी घूमता हुआ नजर आएगा 17,200 से लेके 17,330 के बीच में। तो मेरे हिसाब से अगर तेजी नहीं करनी है तो अभी ना करें, रुक जाएं। 330 340 काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है निफ्टी को। अगर वो उसके ऊपर कुछ समय तक टिकता है, यानी कि 15-20 मिनट या आधे घंटे तक, तभी जाके कुछ यहाँ पे तेजी का मोमेंटम बनेगा। नहीं तो हो सकता है कि हमें दायरे में ही घूमती हुई निफ्टी नजर आए। तो अभी खरीदारी नहीं करनी है, 330 के ऊपर करनी है, तभी लक्ष्य 400 का 17,400 का रहेगा और स्टॉप लॉस जो उसपे फिर मेंटेन किया जाएगा वो तकरीबन आएगा 17,230 240 के आसपास। तो अभी वेट एंड वॉच की स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करने की सलाह है। ठीक है, तो 17,200 से 17,330 इस रेंज में मार्केट रह सकता है। 17,330 पार करे टिके तब आप कोई तेजी का ट्रेड ले सकते हैं, आस्था की ओर से सजेशन है। लेकिन चलिए महिला व्यूअर्स से आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ श्वेता कक्कर लुधियाना से मौजूद हैं, साथ ही मधु इंद्रापुरम से और तुप्पा हुगली से हमारे साथ बनी हुई है, तुम्पा इनफैक्ट। आप सभी का स्वागत है इस शो में और बिना देरी किए फटाफट से श्वेता के पास चलते हैं जो लुधियाना से हमारे साथ बनी हुई है। श्वेता जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो बताइए क्या करती हैं आप, कब आपकी ये इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेडिंग जर्नी शुरू हुई, बताइए। मैम, अभी तो मैं ऑडिट और फाइनेंशियल्स में कुछ अपना करियर कर रही हूँ आगे, और 2-3 साल से मेरा रुझान जो है बहुत ज्यादा शेयर मार्केट की तरफ रहा, बिकॉज आई वाज इनटू फाइनेंशियल एडवाइजरी विद बैंकिंग। तो मैं अपना ही पोर्टफोलियो जो है मैनेज कर रही हूँ। ओके, तो ये तो इंटरेस्टिंग है। फिर बताइए अपना पहला स्टॉक बताइए, उससे ही देखते हैं आपने कैसी मैनेजमेंट की है अपने पोर्टफोलियो की। कौन सा शेयर है आपके पास? मैम, मेरे पास एसबीआई है, या विच इज इन वेरी गुड प्रॉफिट, बट मैम मैंने जो है डेट वाज इन 445 लेवल। ओके, so now it is 445 की आपकी बाइंग है, 543 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। यस। हाँ, तो ऑलमोस्ट 100 रुपए का फायदा आपको हो रहा है। तो लिया तो आपने इन्वेस्टमेंट के नजरिए से ही होगा ना? या मैम, मैं इन्वेस्टमेंट ही करती हूँ ज्यादा, और बहुत लॉन्ग टर्म में नहीं जाती, बिकॉज आप देख रहे हैं मार्केट बहुत वॉलेटाइल रहती है। तो मैं सभी व्यूअर जितनी भी फीमेल्स हैं
तो मैं उनको भी यही सलाह देना चाहूंगी कि एक अपना टारगेट लेके चले कि आपका जितना पोर्टफोलियो में आप रिटर्न लेना चाहती हैं उस पे बाहर आ जाइए स्टॉक से। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की सलाह में थोड़ा कम देना, बिकॉज हाईली वॉलेटाइल मार्केट। ठीक है, ठीक है। तो आस्था, एसबीआई पर बताइए, ये क्या करें, ले ले क्या यहाँ पर प्रॉफिट? 100 रुपए का फायदा हो रहा है, कोई इनका बहुत एक्सट्रीम लॉन्ग टर्म व्यू नहीं है, तो क्या सजेशंस रहेंगे इनके लिए? देखिए, क्योंकि मैम का यहाँ पे जो व्यू है वो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग का भी यहाँ पे नेचर है, तो उस वजह से मैं अभी इन्हें सलाह दूंगी कि अगर ये चाहें तो पार्शियल प्रॉफिट बुक करें, लेकिन फिर भी इसको रखिए। मैं तो यही सलाह दूंगी, क्योंकि देखिए टेक्निकल हम जब चार्ट स्टडी करते हैं तो ये अब अपने न्यू हाइज की तरफ मूव कर रहा है। अगर 550 के ऊपर इसने क्लोज किया तो ये बिल्कुल एक नई ट्रेजेक्टरी में आ जाएगा, जो स्टॉक प्राइसेस को फर्दर ड्राइव करेगी 600 से लेके 620, जो मुझे इनिशियल लेवल्स लग रहे हैं। तो क्योंकि यहाँ पे आगे जाने के चांसेस बहुत ब्राइट है, बट एट द सेम टाइम मैम का खुद का एपेटाइट ऐसा है कि वो प्रॉफिट बुकिंग करते रहना चाहते हैं, तो भी मैं इनको सलाह दूंगी कि पार्शियली प्रॉफिट बुक करें, लेकिन पार्शियल पोजीशंस को बिल्कुल एसबीआई में कंटिन्यू करना चाहिए। फंडामेंटली भी सबसे स्ट्रॉन्ग काउंटर है पीएसयू बैंकिंग स्पेस में, तो इसलिए भी मुझे अच्छा लगता है। तो दोनों ही स्कूल ऑफ थॉट्स के अगर हम यहाँ पे व्यूज देखते हैं तो मुझे लगता है इसमें इन्वेस्टेड रहना चाहिए। पार्शियल प्रॉफिट बुक करिए, पार्शियल को होल्ड करिए 620 के टारगेट्स के लिए। ठीक है, तो अगर होल्ड करें तो स्टॉप लॉस लगाइए, फिलहाल आप रख सकती हैं क्योंकि स्ट्रेंथ दिख रही है आस्था को यहाँ पर। चलिए अब वापस आएंगे आपके पास श्वेता, तब तक मधु के पास चलते हैं, इंदिरापुरम। मधु जी नमस्कार, बताइए अपने बारे में। मैम, आपने कब इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की, क्या करती हैं आप और कौन सा स्टॉक लेकर आई आज? नमस्ते, मैं डॉक्टर हूँ बाय प्रोफेशन, डेंटिस्ट हूँ इंदिरापुरम में। और शेयर मार्केट में मैं काफी टाइम से कनेक्टेड हूँ। मैं पहले अपने फादर के साथ करती थी, और अभी अब कुछ टाइम से मैं और मेरे हस्बैंड एक्टिवली इसमें कर रहे हैं शेयर मार्केट में। और अभी मेरे पास जी इंटरेस्ट, जी बिल्कुल बताइए मैम, अपना पहला स्टॉक बताइए, कौन सा है आपके पास? जायडस लाइफ साइंसेस है। मैंने परचेज किया था 18 जुलाई को, और 361.70 पे मैंने परचेज किया था, और अभी 90 शेयर लिए हैं, लॉस में चल रहा है, लॉस में चल रहा है। तो अभी क्या करना चाहिए इसमें, मतलब होल्ड करना है या तो ये शॉर्ट टर्म के लिए लिया आपने या आपने इन्वेस्टमेंट के लिए लिया? वैसे तो शॉर्ट टर्म ही लिया था, लेकिन अभी होल्ड ही करके रखा है। अगर लॉस में बेचने का कुछ इतना समझ में नहीं आ रहा था कि बेचना चाहिए कि अभी रखना चाहिए। ओके, और आपने ये जायडस ही क्यों चुना? उस टाइम पे इसके रिपोर्ट्स काफी अच्छे दिख रहे थे कि आगे इसका अप्रूवल्स भी काफी से मिले थे, काफी ड्रग्स के लिए मिले थे यूएस वगैरह से भी, इसलिए ये चुना था। ओके, अभी लेकिन वो देख तो लॉस में ही रहा है। चलिए ठीक है, मैं तो सिर्फ ये जानने की कोशिश कर रही थी कि जायडस लाइफ कोई डेंटल मेडिसिन बनाता है कि नहीं, इसलिए आपका इंटरेस्ट रहा हो जायडस लाइफ में। नहीं 361 की आपकी बाइंग है? जी जी हाँ, हालांकि पेन किलर्स बनाता है जायडस लाइफ, जो कि दांत के दर्द में भी इस्तेमाल होती हैं, लेकिन हाँ 361 की आपकी बाइंग है, 350 पर फिलहाल ये ट्रेड कर रहा है। तो आस्था शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का नजरिया इनका, लेकिन भाव सेम के नीचे है, बहुत ज्यादा लॉस तो नहीं है, 11 रुपए ही नीचे है, लेकिन शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से क्या होल्ड करना सही रहेगा या कम नुकसान के साथ निकल जाए? देखिए, इसमें मैं इन्हें सलाह दूंगी कि थोड़ा सा अभी रुक जाएं, रिजल्ट्स को आने दें, उसके बाद रिव्यू करें। दूसरी तरफ इन्होंने बिल्कुल सही बोला, इनको यूएस एफडीए के अप्रूवल मिले थे। इनफैक्ट रिसेंटली भी बिस्ट्रोलॉल फ्यूमारेट करके एक टैबलेट का इनको अप्रूवल मिला है, जो बीपी की दवाई है, तो वहां पे और यूएस में बड़ा मार्केट है उसका। लेकिन अगर रिजल्ट सपोर्टिव नहीं होते हैं मैम, तो ये सब न्यूज इतना ज्यादा अफेक्ट नहीं करती है। शॉर्ट टर्म में स्टॉक प्राइसेस को थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करती है, लेकिन फंडामेंटल्स भी साथ में पॉजिटिव होने चाहिए। और देखा जाए तो लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स इतने ज्यादा सॉलिड नहीं थे, तो इसलिए ये चला भी नहीं। लेकिन अभी आप इसमें वेट करिए, एक स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशंस को कंटिन्यू करिए। रिजल्ट्स आने के बाद वापस से पोजीशन आप चाहें तो आवाज पे कॉल करके रिव्यू कर सकती हैं। स्टॉप लॉस जो यहाँ पे दिख रहा है वो 315 के
आसपास रहेगा, तो 315 के स्टॉप लॉस के साथ अभी तो वेट करना है। इनिशियल टारगेट एक बार 380 का रहेगा और अगर रिजल्ट सपोर्टिव नहीं है तो एडवाइजेबल है कि वहां पे चाहे तो ये एग्जिट कर दे, और रिजल्ट अगर सपोर्टिव रहे तो 400 के ऊपर के भी लेवल रहेंगे। तो अभी तो इनको रुकने की सलाह है। समय सीमा एटलीस्ट 1 महीना या जब तक रिजल्ट नहीं आते तब तक तो मान के चले। ठीक है, तो 1 महीना तो आप मान के चलिए, रिजल्ट्स तक तो एटलीस्ट होल्ड कीजिए, तब 380 तक जाने की कोशिश हो सकती है, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर लगाइए आप, क्योंकि आपका ट्रेडिंग का व्यू है, तो इसीलिए जो स्टॉप लॉस आपको आसन सजेस्ट किया है मधु, उसको मेंटेन कीजिएगा जरूर। चलिए अब चलते हैं हुगली, तुम्पा हमारे साथ मौजूद है। तुम्पा जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और बताइए मैम आप अपने बारे में, और क्या करती हैं आप, इन्वेस्टमेंट करती हैं, ट्रेडिंग करती हैं, और कौन सा स्टॉक लेकर आई हैं? गुड आफ्टरनून मैम, मैं एक कंपनी का इक्विटी का डीलर हूँ। मेरा वो जानना है जोमेटो का 200 क्वांटिटी मेरे पास है, 53 में बाई किया, 153 में बाई किया है, अभी उसका क्या करना चाहिए? ओहो, 153 की आपकी बाइंग है, स्टॉक तो 53 पर ट्रेड कर रहा है, 1 निकल चुका है इसके आगे से। और आज तो भले ही ये स्टॉक तेजी में दिख रहा है, उसके पीछे भी रीजन इनका लॉस जस्ट हाफ हो गया है। रिपोर्ट्स ये भी हैं कि कंपनी अपने बिजनेस को कई सेक्शंस में डिवाइड करेगी, अलग अलग सेगमेंट्स बनाएगी, अलग अलग लीडर्स होंगे उन सेगमेंट्स के, लेकिन वेल्थ डिस्ट्रॉयर तो रहा है जोमेटो, इसमें कोई दो राय नहीं, और इनको भी काफी ह्यूज लॉसेस हैं। क्या सजेशन होंगे इनके लिए? देखिए दीपाली, जब भी इस तरह के न्यूज आते हैं तो स्टॉक प्राइसेस तेजी में आते हैं, लेकिन इट नीड टू बी सीन कि ये किस तरह से कंपनी इन सब स्ट्रेटजीज को अडॉप्ट करते हुए अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रांग बनाती है, क्योंकि अल्टीमेटली पूरा दारोमदार फाइनेंशियल परफॉर्मेंसेस पे ही है। लॉसेस कम हुए हैं लेकिन लॉसेस गए नहीं है, कंपनी प्रॉफिट में नहीं आई है, तो ये सब चीजें हमें देखनी रहेगी। मेरे हिसाब से अभी इस न्यूज की वजह से एक बार जोमेटो में तेजी आ सकती है और स्टॉक प्राइसेस ऊपर में 70 या फिर 79 तक जा सकते हैं। तो मैं इनको तो यही सलाह दूंगी कि अगर 79 के आसपास, 79 टू बी वेरी प्रिसाइज, अगर वहां तक आता है तो एक बार कुछ पोजीशन को तो एक बार एग्जिट कर जाए और रिमेनिंग पोजीशन को होल्ड करें। स्टॉप लॉस रखेंगे 40 का, 40 के नीचे जाता है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो अभी नहीं इनको निकलना है 79 के आसपास, क्योंकि इस न्यूज की वजह से हो सकता है एक बार तेजी आए, स्टॉक ऊपर में 75, 79, 80 तक जाए, वहां पे थोड़ा सा एग्जिट करिए, पोजीशन में से लॉस बुक करके थोड़ा सा निकल जाइए और बाकी को होल्ड करिए। ओके, तो देखिए आप ऑलरेडी काफी नुकसान झेल चुकी हैं, तो अभी बेचना तो सही नहीं होगा। एक स्टॉप लॉस जो आस्था ने आपको बताया उसको जरूर मेंटेन कीजिए, 40 के आसपास आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए, 79, 80 जाता है तो वहां थोड़ी पोजीशन आप हल्की कर सकती हैं, यही सजेशन है। लेकिन चलिए क्वेरीज और लेंगे हमारे व्यूअर्स के, उससे पहले मारुति की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि ऑटो बिक्री के आंकड़े हमने कल आते हुए देखे हैं, और अगर मारुति सुजुकी की बात करें तो जो नंबर्स आए हैं बिक्री के अनुमान के मुताबिक रहे हैं, कुल बिक्री 8% से ज्यादा बढ़ी है। और आगे का आउटलुक क्या है, कौन कौन से प्रोडक्ट्स की कंट्रीब्यूटर रहे हैं और क्या डिमांड ट्रेंड्स है, इन सभी बातचीत करने के लिए इन सब मुद्दों पर मारुति सुजुकी के सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शशांक श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद है। शशांक जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो ओवरऑल जो जुलाई मंथ की सेल्स हाईलाइट्स रही हैं वो आपसे समझना चाहेंगे, स्पेशली हमने सिर्फ जुलाई में नहीं, अगर आप अप्रैल मई के नंबर्स भी देखेंगे तो वहां भी इंप्रूवमेंट देखी है, तो कैसा ट्रेंड फिलहाल ओवरऑल सेल्स को लेकर दिख रहा है? जी, जुलाई का महीना दीपाली इस बार काफी अच्छा रहा होलसेल के नजर से। 3,42,300 गाड़ी का अनुमान है इंडस्ट्री में, जो आज तक की सबसे ज्यादा डिस्पैचेस हैं कोई भी साल में किसी भी महीने में। और अगर आप पिछले साल से इसका कंपैरिजन करें, पिछले साल ये फिगर जो थी 2,95,000 थी, इस तरह से करीब 16% की ग्रोथ देखने को मिली है डोमेस्टिक मार्केट में। जहां तक मारुति सुजुकी का सवाल है, मारुति सुजुकी ने 1,45,700 गाड़ी करीब करी, जो जून के नंबर से करीब 15% ज्यादा थी, और पिछले साल के 1,36,000 से करीब 7% ज्यादा थी। तो अच्छा महीना रहा होलसेल के हिसाब से, और इस तरह क्यूमुलेटिव जो सेल हो गया है वो करीब 12.5 लाख हो गया है अप्रैल से जुलाई के महीने में, जो करीब 33% ग्रोथ है ओवर लास्ट ईयर। लास्ट ईयर थोड़ा कोविड की वजह से पहला क्वार्टर खराब था, पहले 4 महीने में लास्ट ईयर 9,40,000 गाड़ी बिकी।
तो ये तो इम्पोर्टेंट है। जून किससे कंपेयर करेंगे, यानी मंथ ऑन मंथ बेसिस पे 15% ग्रोथ रही है ओवरऑल सेल्स में। अच्छा शशांक जी, एक्सपोर्ट सिचुएशन कैसी है, क्योंकि हमने देखा है कि एक्सपोर्ट डिमांड थोड़ी सी इम्पैक्टेड रही है, तो एक्सपोर्ट मार्केट्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं और क्या सिनेरियो है डिमांड पर्सपेक्टिव से? नहीं देखिए, लास्ट ईयर हमने 2,38,000 के करीब एक्सपोर्ट्स किया था और ये एक रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स था मारुति सुजुकी के लिए भी, और ओवरऑल हम नंबर 1 भी हुए थे एक्सपोर्ट मार्केट में इंडिया के व्हीकल एक्सपोर्टर्स। लेकिन इस साल भी हमें उम्मीद है कि इस फिगर को हम पार करेंगे, और अभी जो रुझान है वो काफी ठीक लग रहे हैं, और इसलिए मुझे लगता है कि एक्सपोर्ट्स में भी इस साल बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा। अगर हम मॉडल्स की बात करें शशांक जी, तो वैगनआर, ब्रीजा, ये आपके कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको रिस्पांस कॉन्स्टेंटली काफी अच्छा मिला है। अर्टिगा अब थोड़ी डिलेड डिलीवरी जरूर है, लेकिन डिमांड वहां भी बनी हुई है। लेकिन सबसे ज्यादा इंटरेस्ट फिलहाल विटारा को लेकर है, जो हाल ही में आपने अनवील की है, सितंबर में आप लॉन्च करेंगे। तो बुकिंग रिस्पॉन्स विटारा को लेकर कैसा आ रहा है? जी, तो ग्रैंड विटारा में अभी तक हमारी करीब 27,000 बुकिंग्स आई हैं, जिसमें करीब 50% बुकिंग्स, अभी 48% के करीब बुकिंग्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड की हैं, जो इंटेलिजेंट इलेक्ट्रिक हाइब्रिड है। और हमें ये देखने को मिला, ये काफी हमारे लिए बहुत अच्छा एक निशान है, क्योंकि हमने ये देखा है कि स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के लिए कस्टमर्स की बहुत इंक्वायरीज हैं, और जब वो कंपेयर करते हैं ईवी से तो उनको लग रहा है कि एक बहुत अच्छा ऑप्शन है स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड। और यही वजह है कि 48% लोगों ने एक बुकिंग जो कराई है वो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड की कराई है। तो बहुत अच्छा रुझान है मेरी नज़र में, और हम चाहेंगे कि जो हमारा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है वो इसी तरह एस्टेब्लिश हो आगे आने वाले दिनों में। तो ग्रैंड विटारा बता दें व्यूअर्स को, 2 वेरिएंट्स में लॉन्च होगी, माइल्ड हाइब्रिड, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में टोयोटा की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें कंपनी 28 किलोमीटर प्रति लीटर तक के माइलेज की बात कर रही है। लॉन्च पर और प्रिसाइज डिटेल्स आपके सामने होंगी। अच्छा, एक चीज और शशांक जी, आपसे पहले भी बातचीत हुई है और आपने कॉन्स्टेंटली मेंटेन किया है कि 3 to 6 months 8 months तक का वेटिंग पीरियड चल रहा है। ये वेटिंग पीरियड की समस्या कब दूर होगी? कुछ इंप्रूवमेंट अगर हम पिछले कुछ महीनों से देखें तो हुई है इस वेटिंग पीरियड लिस्ट में, और कौन सा मॉडल सबसे ज्यादा वेटिंग पीरियड है फिलहाल? हल्की सी इंप्रूवमेंट हुई है, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें तो एवरेज उतनी ही है। कुछ मॉडल्स में इंप्रूवमेंट हुआ है, खासकर छोटी गाड़ियों में, लेकिन अगर आप बाकी गाड़ी देखें तो वहाँ पे जैसे ब्रेजा का देखें, वहाँ पे एक्चुअली वेटिंग पीरियड बढ़ गया है, क्योंकि नई ब्रेजा का रिस्पॉन्स जो है वो प्रोडक्शन लेवल के मुकाबले बहुत अच्छा आया है। नई ब्रेजा फॉर एग्जांपल 77,000 बुकिंग्स आ गई हैं, और जबकि हम 10,000 गाड़ी करीब बनाते थे ब्रेजा, और हमारी कोशिश है कि ब्रेजा और बनाई जाए जिससे कि हम आगे इसकी वेटिंग पीरियड कम कर सकें। ओवरऑल हमारी जो बुकिंग है इस समय 3,35,000 के करीब बुकिंग है। तो अगर आप एवरेज वेटिंग पीरियड देखें तो लगभग 2.5 महीने का है। लेकिन जैसे आपने सही फरमाया कि अर्टिगा है उसमें वेटिंग ज्यादा है, कुछ मॉडल ऐसे हैं जैसे बलिनो है, ब्रेजा है उसमें मॉडल, और सीएनजी गाड़ियां हैं उसमें थोड़ा वेटिंग पीरियड ज्यादा है। ठीक है। अच्छा, अगर हम ओवरऑल सेल्स स्ट्रैटेजी को समझना चाहें शशांक जी, तो हमने देखा है कि छोटी गाड़ियों के साथ साथ मारुति का फोकस टुवर्ड्स एसयूवी बढ़ा है, इसीलिए हमने ग्रैंड विटारा अनवील होते हुए देखी है, ब्रीजा को आप नए रूप में लेकर आए हैं। तो फिलहाल जो आपकी टोटल सेल्स होती हैं उसमें छोटी गाड़ियों के साथ साथ एसयूवी कंट्रीब्यूशन कहाँ स्टैंड करता है, अगर रेवेन्यू या फिर ओवरऑल वॉल्यूम्स के हिसाब से देखें? करीब 37% जो है वो हैचबैक से आ रहा है, और आप एसयूवी से करीब 41% आ रहा है, और करीब 9-10% आ रहा है एमपीवी से। तो अगर बी सेगमेंट की बात करें, एसयूवी प्लस एमपीवी लगभग 50-51% है, और करीब 37% जो है हैचेस। अच्छा, अभी फिलहाल कितनी गाड़ियों का बैकलॉग है आपके पास? और जैसे आपने कहा कि ब्रीजा की भी डिमांड बढ़ी है, जो जितना प्रोड्यूस करते थे उससे ज्यादा बुकिंग्स आ रही हैं, तो ऐसे में क्या प्रोडक्शन भी बढ़ा रहे हैं? Yeah, so I think it has increased in the last few months, and the reason for that is that जो नई मॉडल्स लॉन्च हुए हैं
मारुति के तो मैंने आपको एग्जांपल बताया, ग्रैंड विटारा का, ब्रेजा का, उसमें बहुत अच्छे रिस्पांस आए हैं और वो पहले के लेवल से ज्यादा है, इसलिए पेंडेंसी बुकिंग बढ़ गई है। वैसे ही हमारे कॉम्पिटिटर्स के कुछ नए मॉडल्स जो लॉन्च हुए हैं उनका रिस्पांस बहुत अच्छा आया है और इसी वजह से जो पेंडिंग बुकिंग्स हैं वो बढ़ गई हैं। लेकिन मैं ये भी बताना चाहूंगा कि प्रोडक्शन भी बढ़ा है, और अगर आप देखें Q4 ऑफ लास्ट ईयर और Q1 ऑफ दिस ईयर, ये पहली बार हुआ है कि बैक टू बैक क्वार्टर्स में 9 लाख के ऊपर गाड़ियां प्रोड्यूस हुई हैं और डिस्पैच हुई हैं इंडस्ट्री में। और उसके बाद जुलाई का महीना जो है वो भी, जैसे मैंने बताया, एक रिकॉर्ड तोड़ महीना था। आज तक की सबसे ज्यादा महीने की डिस्पैचेस जुलाई में हुई हैं। तो ये एक अच्छा साइन है कि प्रोडक्शन भी बढ़ा है, लेकिन एट द सेम टाइम जो इंक्वायरी और बुकिंग का फ्लो है वो भी काफी स्ट्रांग है। ठीक है, चलिए शुक्रिया शशांक जी बातचीत करने के लिए CNBC आवाज से सेल्स नंबर्स पर, साथ ही आगे का एक सेंस देने के लिए कि कैसी डिमांड आगे के लिए दिखाई दे रही है। मारुति को देखेंगे तो फिलहाल 8900 के आसपास फ्लैट ट्रेड करते हुए दिख रहा है। लेकिन चलिए शुक्रिया तुम्पा, मधु और साथ ही श्वेता शो में आने के लिए। माफी चाहेंगे, एक एक स्टॉक पोजीशन पर ही हम राय दिलवा पाए क्योंकि समय की कमी थी। आगे फिर से कनेक्ट होंगे तो आपसे बातचीत करेंगे। आस्था, आपका भी शुक्रिया शो में आने के लिए और हमारे व्यूअर्स की हेल्प करने के लिए। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार एक क्विक मार्केट चेक, जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं सास बहू सेंसेक्स। फटाफट से एक क्विक मार्केट चेक देख लेते हैं और अगर बाजार को देखेंगे तो वापस से थोड़ा सा हल्का होता हुआ दिख रहा है। ऊपरी स्तरों से मिड कैप्स फिलहाल निशान में आ चुके हैं। निफ्टी 17,253 पर अब ट्रेड कर रहा है। मिड कैप्स जो हरे निशान में थे 1/4% की मजबूती दिखा रहे थे, वो अब ऊपरी स्तरों से नीचे आते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको। 85 पॉइंट नीचे आपको निफ्टी कारोबार करते हुए दिख रहा है। लेकिन मिड कैप में कहाँ है पूरा एक्शन, तमाम डिटेल्स आपके लिए लेकर आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद मिड कैप मंत्र में। नमस्कार।